हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सोपीडिया। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग यानी कि साइकेट्रिक नर्सिंग से आते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और ऐसा मैं गारंटी कर सकता हूँ कि ये जितने मैं क्वेश्चंस बताऊँगा, जितने टॉपिक्स बताऊँगा, इसमें से 90% क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखना और ये जितने भी टॉपिक्स मैं बताऊंगा इनको अच्छे से पढ़ लेना, आप आराम से पास हो जाओगे एग्जाम में। तो ठीक है, पहला शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आप मेंटल हेल्थ नर्सिंग पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आपको मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड मेंटल इलनेस ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा बार ये पूछा गया है मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू मेंटल इलनेस, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरा हमारा है पॉइंट डिफेंस मैकेनिज्म। उतना ज़्यादा तो ये नहीं पूछा जाता है बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि है ये सिलेबस के अंदर और कई बार आया भी है। मेंटल हेल्थ टीम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रेंड्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग। सिक्स्थ है हमारा नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। फिर उसके बाद असिस्मेंट से हमारा ये 3 क्वेश्चंस आते हैं हमेशा। इनमें से एक तो ज़रूरी आता है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन या फिर मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन या फिर इंटरव्यू टेक्निक। इन तीनों में से एक ज़रूर आएगा आपके एग्जाम के अंदर। थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप क्या होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और उसके कितने फेजेस होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि कैसे हमारा ह्यूमन बिहेवियर अफेक्ट होता है, उसमें क्या साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आती हैं जिसकी वजह से इलनेस अकर होती है। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी, साइकोपैथोफिजियोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, आईसीडी-10 आईसीडी-10 और साइकोसिस और न्यूरोसिस में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, ये और आईसीडी-10 के अंदर कौन से एफ कितने के अंदर कौन सी डिजीज लाई करती है आपको ये पता होना चाहिए। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये एक एक नंबर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये अब इसके बाद क्या है, डिसऑर्डर्स। आपसे थॉट का डिसऑर्डर पूछ सकता है। थॉट डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं, ऑब्सेशन और डिल्यूजन। मोटर डिसऑर्डर होते हैं, परसेप्शनल डिसऑर्डर होते हैं, इल्यूजन, हेलोसिनेशन। मूड डिसऑर्डर होता है, स्पीच डिसऑर्डर होता है, मेमोरी डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एमनीशिया, पैरा एमनीशिया, कंसंट्रेशन का डिसऑर्डर और जजमेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, ये दोनों लास्ट वाले उतने नहीं इंपॉर्टेंट है, मेन ये आगे के आपके इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसका पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब यहाँ पे मैं थोड़े डिसऑर्डर्स मैंने ऐड कर रखे हैं जो ज़्यादा पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, तो ये आप पढ़ लेना। पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिलीरियम, डिमेंशिया, सिजोफ्रेनिया। मूड डिसऑर्डर के अंदर बीपीएडी, डिप्रेशन, मेनिया, ये बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। फोबिया और एंजाइटी। फोबिया क्या होता है, मोस्टली 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कौन सा चीज़ से डर लगने को ये फोबिया होता है। ऐसे उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये फोबिया किस चीज़ से डर लगने को बोलते हैं। 19th क्वेश्चन है ओसीडी एंड पीटीएसडी। ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पीटीएसडी यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम नेक्स्ट है हमारा। और फिर स्लीप, ईटिंग एंड सेक्सुअल डिसऑर्डर, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा थोड़ा आप इसको पढ़ लेना, 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है ये। नेक्स्ट फिर आगे हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने टोटल 30 पॉइंट्स ऐड कर रखे हैं और मतलब उम्मीद तो यही है कि 90% क्वेश्चन इसी में से आएंगे, आप देख लेना। फिर प्रोसेस रिकॉर्डिंग। प्रोसेस रिकॉर्डिंग क्या होता है, उसका क्या पर्पस होता है, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद साइको थेरेपीज आपकी मेनली क्या है, मिलियो थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी और फैमिली थेरेपी, सीबीटी, ये सब पूछा जाता है। फिर है हमारा साइको फार्मेकोलॉजी। साइको फार्मेकोलॉजी से ड्रग्स आती हैं, पहला तो एंटी साइकोटिक ड्रग्स, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, एंटीमेनिक ड्रग्स, ये सब ज़्यादा पूछता है। फिर हमारा ये ईसीटी या सोमैटिक थेरेपी, कुछ भी आए तो आपको ईसीटी ही समझना है। ईसीटी यानी कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर 26 क्वेश्चन हमारा पॉइंट है प्रिवेंटिव साइकेट्रिक्स। प्रिवेंटिव साइकेट्रिक्स भी काफ़ी आता है। फिर साइकेट्रिक इमरजेंसीज,
और उसके बाद है हमारा इंडियन लिटरेसी एक्ट। फिर उसके बाद राइट्स ऑफ मेंटली इल पेशेंट। और 30 पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है, यहाँ पे 1-2 पॉइंट्स जो आपके बच गए हैं, तो बस ये 29 पॉइंट्स ही हैं मेनली। तो आप इसको जो है अच्छे से पढ़ लेना, यही से पेपर आएगा आपका 90%। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।